है और इम्पोर्टेंट चीज चल रहा था बीच में डिस्टर्ब कर दिए। ये ओ है सेंटर, ये रेडियस है और ये रेडियस है। और ये एंगल अगर थीटा है तो इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। ये दोनों त्रिज्याएं और चाप के बीच का भाग, इसको बोलते हैं सेक्टर। और जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका सूत्र होता है, जान लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर का पढ़े जरूर होंगे आप, 1/2r²। एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र होता है 1/2 AR A थीटा, इसका सूत्र होता है 1/2r² थीटा। अब ये एक थ्योरम के थ्रू प्रूफ हुआ है। और वैसे भी समझो, वैसे भी समझ लीजिए, ये पूरा जो एंगल होता है सेंटर में, टोटल जो एंगल बनता है क्या बनता है, 2π। तो 2π अगर एंगल है तो एरिया होता है πr²। पूरा एंगल कितना, 2π है तो πr², एक होगा तो πr²/2π। आज अगर मान लीजिए वहां थीटा एंगल बनता है 1/2r²। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र होता है 1/2r² थीटा। और ये प्रूव किया गया कि भैया जो है, जो एरिया, इसका एरिया ऑफ सेक्टर ए है और पूरे सर्किल का एरिया होता है πr²। अब इस सेक्टर ने एंगल कितना बनाया, थीटा, सेंटर पर, तो पूरे सर्किल ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 2π। तो इसका रेशियो बराबर होता है, इसलिए a बराबर 1/2r² थीटा। इसको जानिए, पहले से ही जानना चाहिए आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर छोटे क्लास की चीज है, मेंसुरेशन में आपने हाई स्कूल 9th दोनों में आपने पढ़ा होगा, 1/2r² थीटा। बहुत बच्चे सेक्टर ही नहीं जानते क्या होता है सेक्टर। एरिया जो सेक्टर होता है 1/2, दोनों रेडियस और बीच का कोण, तो 1/2r² थीटा। ध्यान दीजिए, ये सूत्र होता है, थीटा का मान रेडियन में कोई भी रखेंगे यहाँ, एरिया आप जो है आपको सेक्टर मिलेगा। अगर आप थीटा का मान π/2 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, थीटा का मान पाई रखेंगे तो जो भी आएंगे, जैसे आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेना होगा, अर्धवृत्त का, तो यहाँ पाई बनाता है यार, यहाँ देखो πr²/2, सेमी सर्किल का एरिया। तो कुल मिलाकर पहले सेक्टर जानिए, ये दोनों रेडियस है और ये आर के बीच का ये जो भाग है इसी को सेक्टर बोलते हैं। और इसका एरिया होता है 1/2r² थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2r² थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस है, ये एंगल है, तो 1/2r² थीटा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सेक्टर क्या होता है। ये देखिए, वो इसका सेंटर है, रेडियस है, तो दोनों रेडियस और ये जो उसका संगत चाप है इसके बीच का भाग, ये होता है सेक्टर। त्रिज्य खंड हिंदी में बोलते हैं, इसका सूत्र होता है 1/2r² थीटा। अब ये आप नहीं प्रूव कर पाते तो कम से कम याद रखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। बहुत सिंपल सा है प्रूफ इसका, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर है, पूरा एंगल 2π होता है, तब एरिया होता है πr²। एक होगा तो πr²/2π। अगर मान लीजिए थीटा एंगल हुआ तब एरिया होगा, तो थीटा का गुणा कर दीजिए, थीटा × πr²/2π, पाई से पाई कट गया 1/2r² थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का सूत्र होता है 1/2r² थीटा। किस होगा, वो होगा क्या, 1/2r² थीटा। 1/2r² थीटा। ये दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये पूरा एरिया है 1/2। थीटा जो दे देगा, जैसे 30 डिग्री देगा उसको रेडियन में चेंज करेंगे, π/6 यहाँ रखेंगे। अगर 90 डिग्री दे दिया उसको रेडियन में π/2 करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो जो भी एंगल देगा तो हम यहाँ रख देंगे रेडियन में, तुरंत आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर हुआ है? ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है, अगर इसकी दो भुजाएं ज्ञात हैं,
आप जानते हो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात है और बीच का कोण ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा, अगर हीरोन फार्मूला आपने प्रूव किया होगा तो वहां मैंने इसको बताया था। तो अगर दो भुजाएं और बीच का कोण ज्ञात हो तो जो एरिया होता है इसका 1/2 AC साइन बी, 1/2 AB साइन सी, 1/2 BC साइन ई। जो एरिया जो है ट्रायंगल होता है जब दो भुजाएं और बीच का कोण ज्ञात हो। जैसे मान लीजिए दो भुजा और बीच का कोण, अपने मन से हम दे दे रहे हैं दो भुजाएं बीच का कोण। हर बच्चा सीरियस, ए बी सी, ए मान लीजिए भुजा ए मैंने मान लिया, जबकि सी के सामने सी होता मैंने ए मान लिया, और ए बी मान लिया और बीच का कोण थीटा। या अगर आपको समझना ज्यादा यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, लेकिन आप वैसे समझिए कि दो भुजा कोई भी है उनके बीच का कोण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा। त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण ज्ञात हो, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी माना जाता है, लेकिन आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, चाहे जैसे। अब यहाँ थीटा, यहां से इस पर लंब गिरा दीजिए, लंब गिराए तो इस थीटा के लिए देखिए अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है AD अपान AC। तो साइन थीटा का सूत्र होगा AD अपान AB का, AC का मान B, AD बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस BC इंटू एल्टीट्यूड AD, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 बेस का मान BC का मान A और ऊंचाई AD का मान B साइन थीटा। तो सूत्र हुआ 1/2 AB साइन थीटा। ध्यान देना, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो और बीच का कोण ज्ञात हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 AB साइन थीटा। बीच के कोण की जब 1/2 AB साइन थीटा, यानी कि अगर कोई त्रिभुज पता है आपको, हर बच्चा, जैसे एक त्रिभुज आपको पता है ABC, मान लीजिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तब इसका जो एरिया होगा 1/2, देखिए दोनों भुजाएं और बीच के कोण का साइन, तो 20/2 गुणे 1/2, 2 धम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तब लगेगा जब दो भुजाएं और उनके बीच का एरिया हो। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो सूत्र होता है 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच के कोण के साइन जो है, उनका बीच का कोण जो होगा उसका साइन, तो 1/2 AB साइन थीटा। इसको भी आप जान लीजिए। PQR, ये भुजा ए है, भुजा बी है, बीच का कोण थीटा है, तो यहां से लंब गिरा देंगे, PM लंब गिरा दिए, तो साइन थीटा का मान हो गया PM/B, तो PM का मान B साइन थीटा। सिंपल सा सूत्र है। और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस QR इंटू एल्टीट्यूड PM, तो बेस है A और इसका मान B साइन थीटा, तो 1/2 AB साइन थीटा। इतनी चीज जानिए, 2 AB साइन थीटा। जब दो भुजाएं और बीच का कोण ज्ञात हो तब सूत्र होता है 1/2 AB साइन थीटा। समकोण त्रिभुज, इसका जो एरिया, मान लीजिए भुजा ए भुजा बी है, तो इसका एरिया आप देखिए वैसे वही नियम लगाएंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको समकोण है, देखिए बेस से होगा एल्टीट्यूड है, तो समकोण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार BC गुणे ऊंचाई AB, तो 1/2 AB। सूत्र भी लगा दोगे चलेगा, 1/2 AB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ध्यान रखना, अगर बीच का कोण थीटा हो तो 1/2 AB साइन थीटा, बीच का कोण 90 डिग्री हो केवल 1/2 AB। 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, ये समकोण त्रिभुज का एरिया। इतना हो गया क्लियर। चलिए इसमें आप जानते हो कि अगर इसका सेंटर O है और ये देखिए टेंजेंट खींची जाए, मान लीजिए टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्शी, हिंदी में बोलते हैं, फिर बोल दे रहा हूं, स्पर्शी अगर खींची जाए तो अगर कोई रेखा वक्र को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक बिंदु P है, मान लीजिए P, कोई रेखा एक ही बिंदु से इसके होकर जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट यानी कि स्पर्शी वक्र के किसी एक बिंदु से अगर होकर जाए रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्शी, वृत्त की स्पर्शी, ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा। वक्र के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है स्पर्शी कहलाती है, और इसको बोलते हैं सीकेंट, छेदक रेखा। यहाँ A और B दो जगह इंटरसेक्ट करें, इसको बोलते हैं सीकेंट, छेदक रेखा, और इसको बोलते हैं स्पर्शी, टेंजेंट। अब ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट जब आपने पढ़ा था कुछ थ्योरम भी पढ़ा था, जैसे एक सेंटर से अगर इस टेंजेंट पॉइंट को मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री होता पड़ेगी। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उस पर लंब होता है, यानी कि O से P को मिला दीजिए तो जो OP लाइन सेगमेंट होगा इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। ये भी आपने सीखा था, पहला थ्योरम था 10th में, जो है टेंजेंट में। जब टेंजेंट आपने पढ़ा था, वृत्त की स्पर्शी जब पढ़ा था, उसमें पहला थ्योरम था केंद्र को वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाइए तो इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो आप ये भी जानते हो। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर हुआ, हर चीज मैंने बताया, समझाया। अब मैं अपने मतलब पे आता हूं। जैसे एक सर्किल है, सर्किल की कल्पना करो, इसका सेंटर O, बाहर एक बिंदु जो है P है या A है मान लो, और P एक इस पर पॉइंट है, इसको इससे मिला, P एक टेंजेंट पॉइंट है, A वाला एंगल होगा 90 डिग्री। आप जानते हो कि अगर P टेंजेंट पॉइंट है तो 90 डिग्री होगा, राइट? वो ठीक से खींच लीजिएगा, वो 90 डिग्री होगा। अब यहां देखिए, यहां इससे इसको मिला दीजिए, ये मान लीजिए क्यों। अब आप देखिए 3 पार्ट में बढ़ गए, 3 पार्ट में बढ़ गया क्या? एक तो आप देखिए OQP, ये देखिए OQP एक त्रिभुज बना, इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या R मान लो थीटा। दिमाग लगाइए, ये देखिए OQR होगा, OPR होगा, एक त्रिभुज आपको अंदर दिख रहा है, और आपको ये देखिए सेक्टर दिख रहा है OQP सेक्टर, और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको OP, यानी कि आपको 3 आकृतियां दिख रही हैं। हर बच्चा ध्यान देगा, एक तो आपको दिखा अंदर त्रिभुज OPQ, एक आपको सेक्टर दिखा O, देखिए PQO, यानी कि ये वाला ये देखिए चाप और ये त्रिज्याओं के बीच का भाग, और एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा OPA। 3 चीजें दिखी कि नहीं दिखी? एक आपको देखो अंदर त्रिभुज दिख रहा है OPQ, और एक सेक्टर दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, जो OQP है यानी OPQ त्रिभुज, उसका एरिया सबसे कम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ उससे बड़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर देख रहे हो, और उससे बड़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA। देखिए, आप देखिए, एक तो अंदर त्रिभुज बना है OPQ, एक देखिए इसको देखिए सेक्टर बना है, उससे ज्यादा है, देखो ये भाग जुड़ गया, ये जब जुड़ गया तो ज्यादा हो गया, और सबसे बड़ा एरिया ये होगा।
अब देखिए ये अंदर का जो एरिया त्रिभुज का है इसको निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है, तो साइड पता बीच का कोण, इसका सूत्र होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अभी आपने पढ़ा 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद सेक्टर का एरिया होगा 1/2, अभी पढ़े थे r स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप देखिए चाप है और ये त्रिज्या है, तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा हो गया। फिर हमको एरिया ट्रायंगल चाहिए, राइट ट्रायंगल है ओपी है, तो उसके लिए आप देखिए 90 डिग्री है, एक भुजा आपको चाहिए। इस थीटा के लिए ओपी जो है एडजेसेंट साइड होगी और ये अपोजिट साइड होगी, तो tan थीटा कर लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होगा अपोजिट साइड कौन है AP अपान r, AP का मान होगा r tan थीटा। अब एरिया ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है OPA, एंगल OPA होगा 90 डिग्री, तो उसका एरिया राइट, अभी एक बार खूब समझाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको फिर से कई चीजें इसमें बता दे रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल OPA क्या होगा 1/2 AP इंटू OP, AP इंटू OP, AP का मान क्या है r tan थीटा इंटू r, तो 1/2 r स्क्वायर tan थीटा। फिर से देखिए नहीं, एरिया ट्रायंगल OPQ जो होगा वो होगा 1/2 AB साइन थीटा, A का काम r, B का काम r और बीच का कोण थीटा, तो साइन थीटा, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। एक त्रिभुज जो अंदर त्रिभुज बना है उसका एरिया की बात कर रहा हूं। अब एरिया सेक्टर क्या हो जाएगा, जो सेक्टर बना है उसका होता आप पढ़े हो 1/2 r स्क्वायर थीटा भी बता रहा। अब इसके लिए आपको AP चाहिए, समकोण बनाने वाली भुजाएं, अभी बताए थे 1/2 AB बताए थे ना। ये देखो 90 डिग्री ये भुजा तो पता है, लेकिन ये नहीं पता, तो इस थीटा के लिए देखिए अपोजिट साइड है, तो tan थीटा बराबर होगा AP अपान r, AP का मान हो जाएगा r tan थीटा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA समकोण त्रिभुज है 1/2 बेस AP इंटू OP, तो 1/2 AB आपने पढ़ा था, 1/2 AP का मान r tan थीटा और OP का मान r, तो 1/2 r स्क्वायर tan। यानी कि बारी बारी से तीनों एरिया में मैंने इसीलिए अलग से चर्चा किया। ये देखिए ये अंदर का जो त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन में आपको बड़ा काम देगी। ये जो अंदर त्रिभुज बना इसका एरिया होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और ये जो सेक्टर बना उसका एरिया होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा, और जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना उसका होगा 1/2 r स्क्वायर tan थीटा। अब इतना तो आप जान गए, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से बताऊंगा। तीनों का एरिया आपने निकाल दिया। अब एरिया किसका है, जो अंदर त्रिभुज है, सबसे कम एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, इससे बड़ा है एरिया ऑफ सेक्टर, और इससे बड़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA। इसका एरिया भी आपको निकाले थे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, इसका आपको बताए 1/2 r स्क्वायर थीटा, और इसका निकाले 1/2 r स्क्वायर tan। अब tan को लिख देंगे, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वन cos थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा का अगर सब में हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 1/2 का डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1/2 r स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा, यहाँ क्या मिलेगा थीटा, यहाँ क्या मिलेगा साइन थीटा वन cos थीटा। अब अगली लाइन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना साइन थीटा का अगर डिवाइड कर दें हम
तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ थीटा अपॉन साइन थीटा, या हो जाएगा 1 अपॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, जाहिर सी बात है, तो साइन इसका भी मान पॉजिटिव होगा। और आप जानते हो अगर 5 4 से बड़ा है तो रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। अगर 5 4 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल लेने पर एक ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, 1/5 1/4 से छोटा होता है। अगर 10 2 से बड़ा है तो 1/10 1/2 से छोटा होगा। तो जब अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, तो ग्रेटर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा और ग्रेटर हो जाएगा कॉस थीटा। जब कभी भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अगर जो है 10 2 से बड़ा है तो 1/10 1/2 से छोटा होगा। 50 1 से बड़ा है तो 1/50 1/1 से छोटा होगा। तो ये हो गया, मतलब साइन थीटा बटे थीटा जो होगा वो मध्यवर्ती हुआ। इसके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे छोटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा से बड़ा है, देखो कॉस, देखिए कॉस थीटा, उससे बड़ा कौन है साइन थीटा अपॉन थीटा, और उससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा इससे, यानी कि सबसे छोटा कौन हुआ कॉस थीटा, उससे बड़ा कौन हुआ साइन थीटा अपॉन थीटा, उससे बड़ा कौन हुआ 1। तो एक रिलेशन हम ज्योमेट्रिकली निकाले कॉस थीटा, इतना आसान नहीं है समझना, मेहनत करनी पड़ेगी कंपटीशन स्तर को अगर पढ़ना है। कॉस थीटा हुआ, इससे बड़ा साइन थीटा अपॉन थीटा, इससे बड़ा 1, यानी कि आप देखिए सबसे बड़ा 1 है, उससे छोटा साइन थीटा अपॉन थीटा है, उससे छोटा कॉस थीटा। अब थोड़ा अभी आपको मैं मिटा रहा हूं, फिर से लगवाऊंगा, मैं बार बार समझाऊंगा। साइन थीटा बटे थीटा कॉस थीटा से बड़ा और 1 से छोटा। आज थीटा 0 की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हो कि कभी भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है अगर आपको पता हो तो AB अपॉन AC होता है, पता है आपको, ये तो होता। मेरी बात ध्यान दीजिए, और थीटा 0 की ओर आएगा यानी थीटा घटेगा तो लंब कम होगा, कर्ण देखिए इधर आएगा, थीटा और घटेगा, कर्ण और इधर आएगा और इधर आएगा। जब 0 होगा तो AB और AC के ऊपर संपाती होने लगेगा, तो AB अपॉन AC का जो रेशियो होगा 1 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं cos 0 डिग्री का मान 1। यानी कि अगर मेरी बात ध्यान दीजिए, थीटा अगर 0 की ओर बढ़ेगा, थीटा अगर 0 की ओर बढ़ेगा तो AB जो है, AC जो है AB की ओर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कोण कम होगा तो AC जो है किसकी ओर बढ़ेगा, AB की ओर, तो cos थीटा किसकी ओर बढ़ेगा 1 की ओर, क्योंकि AB अपॉन AC, AC अगर AB के इक्वल होने लगेगा तो कैंसिल होकर 1 आता है। थीटा 0 की ओर बढ़ेगा तो AC AB की ओर बढ़ेगा, तो cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा। cos थीटा किसकी ओर बढ़ेगा 1 की ओर, क्योंकि संपाती हो जाएगी AC और AB। cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा। अब सोचो cos थीटा, जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा, हर बच्चा ध्यान देगा, जब थीटा 0 की ओर बढ़ेगा तो cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा। वैसे भी जानते हो cos 0 डिग्री का मान 1। अब ये 1 की ओर बढ़ेगा तो 1 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसका मान 1 की ओर है, और ये 1 के बीच में साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा cos थीटा और 1 का मध्यवर्ती है। तो cos थीटा, थीटा 0 की ओर बढ़ेगा तो cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा, 1 की ओर और 1 के बीच में साइन थीटा अपॉन थीटा है तो भी तो 1 की ओर बढ़ेगा, तो 1 को पार तो कर नहीं जाएगा, क्योंकि भैया साइन थीटा बटे थीटा cos थीटा और 1 के बीच में है। अगर थीटा 0 की ओर बढ़ेगा cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा, cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा और 1 यहाँ है, 1 की ओर और 1 के बीच में बेचारा ये है, तो ये भी 1 की ओर ही बढ़ेगा। भाई देखो साइन थीटा बढ़ेगा तो AC AB की ओर बढ़ेगा, AC जब AB की ओर बढ़ेगा तो cos थीटा उसका अनुपात होता है तो 1 की ओर बढ़ेगा। तो जब cos थीटा 1 की ओर बढ़ेगा तो 1 की ओर और 1 के बीच में है साइन थीटा